निशा की शादी को 10 साल हो चुके थे। उसका जीवन बाहर से बिल्कुल सही दिखता था। एक अच्छा घर, एक जिम्मेदार पति और 2 प्यारे बच्चे। लेकिन इस सही दिखने वाले रिश्ते में कहीं न कहीं प्यार और गहराई की कमी थी। विशाल, उसका पति, एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी दुनिया सिर्फ उसके काम और जिम्मेदारियों तक सीमित थी। शादी के शुरुआती सालों में निशा ने कोशिश की थी, कभी रोमांस जगाने की, कभी अपनी इच्छाओं को कम करने की। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि विशाल प्यार जताने में यकीन नहीं रखता। उसकी दुनिया क्या खाओगी, बिल भर दिया और बच्चों के स्कूल की फीस कब देनी है तक सिमट गई थी। फिर उसकी ज़िंदगी में अर्जुन आया, कॉलेज का पुराना दोस्त। सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हुई और फिर अचानक एक दिन वे एक कॉफ़ी शॉप में मिले। तुम बिल्कुल नहीं बदली निशा, वही पुरानी मुस्कान, वही गहरी आंखें, अर्जुन ने कहा उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए। निशा हल्के से हंसी। और तुम भी तो वही हो अर्जुन, बातें बनाने में माहिर। लेकिन दोनों जानते थे कि समय बहुत कुछ बदल चुका था। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। निशा ने महसूस किया कि अर्जुन की बातों में वो मिठास थी जो विशाल के साथ के वर्षों में खो गई थी। अर्जुन उसकी बातों को सुनता, उसकी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराता, उसकी पसंद नापसंद पूछता और सबसे खास बात वो उसे महसूस करता था। एक शाम दोनों एक पुराने झील किनारे वाले रेस्टोरेंट में बैठे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, पानी पर सुनहरी परछाइयाँ पड़ रही थी। अर्जुन ने अचानक निशा की तरफ देखा। निशा, क्या तुम खुश हो? निशा उसकी आंखों में देख रही थी। एक पल को लगा कि कह दे, नहीं अर्जुन, मैं खुश नहीं हूँ, मैं सिर्फ जी रही हूँ। जैसे एक पुरानी घड़ी टिक टिक करती रहती है, लेकिन उसमें कोई उत्साह नहीं बचा। लेकिन उसने सिर झुका लिया। हाँ, सब ठीक है। अर्जुन ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा। निशा, तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम सच बोलती थी, जब तुम्हारी आंखों में सपने हुआ करते थे। अब उनमें सिर्फ थकान और अधूरी ख्वाहिशें दिखती हैं। निशा की आंखें भर आई। अर्जुन, तुम जख्मों को कुरेदो मत। कुछ जिंदगियों में प्यार का रंग नहीं होता, बस जिम्मेदारियों के शेड्स होते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे जीवन में रंग भर सकता हूँ। निशा के हाथ कांप गए। अर्जुन की बातों में एक सच था, एक मोहब्बत थी, वो मोहब्बत जो उसे कभी नहीं मिली थी। उस रात जब निशा घर लौटी तो विशाल हमेशा की तरह अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। खाना खाओगे? निशा ने पूछा। हाँ, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। निशा चुपचाप बालकनी में आकर खड़ी हो गई। बाहर आसमान में काले बादल छाए हुए थे। कुछ देर बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। उसे अर्जुन की बात याद आ गई। अगर मैं तुम्हारे जीवन में रंग भर सकता हूँ। अगले दिन अर्जुन ने उसे मिलने के लिए बुलाया। बारिश हो रही थी, सड़क की गीली थी और हवा में ठंडक थी। तुम्हें लगता है सही है? निशा ने पूछा। अर्जुन ने एक पल को उसकी आंखों में देखा और कहा, दिल की दुनिया में सही गलत नहीं होता निशा, बस एहसास होता है। निशा ने आंखें बंद कर ली। एहसास उसे जिंदा महसूस करा रहा था। अर्जुन ने धीरे से उसकी हथेलियां अपने हाथों में ली। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थी, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उस पल दोनों के बीच कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक अनकहा प्यार, एक अधूरा एहसास। बूंदें धीमे धीमे गिर रही थी, जैसे आसमान भी उनके दिलों की धड़कनों की गवाही दे रहा हो। ठंडी हवा के झोंके उसके गीले बालों से खेल रहे थे और वो बस उसे देख रहा था। उसकी भीगी पलकें, उसके कांपते होठ, उसकी सांसें जो बारिश की ठंडक से हल्की सी कांप रही थी। तुम्हें ठंड लग रही है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। उसने हल्की मुस्कान दी। नहीं, बस ये पल इतना खूबसूरत है कि लग रहा है सपना है। वो बस एक कदम और करीब आया। उसकी हथेलियां उसके गालों को छूने लगी, नरम, गरम और किसी हिफाजत की तरह। बारिश अब तेज हो गई थी, लेकिन उनके बीच की दूरी मिटने लगी। फिर वो पल आया जब समय रुक गया। उसके होठों ने हल्के से उसके होठों को छुआ। पहले नरम, झिझक से भरा, जैसे पहली बार कोई अधूरी कविता पूरी हो रही हो। फिर जैसे बारिश तेज होने लगी, उसकी चुंबन भी गहरा होते गया। उसके हाथ उसकी पीठ पर कस गए और उसकी उंगलियां उसके भीगे बालों में उलझ गई। वो बारिश में भीगते रहे, एक दूसरे में खोए हुए। आसमान ने उन पर बूंदों की चादर बिछा दी थी, लेकिन उन्हें अब सर्दी नहीं लग रही थी। पहली बारिश का पहला चुंबन, शायद यही प्यार था। अगर मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ तो? अर्जुन ने हल्की आवाज़ में कहा। निशा ने कांपते होठों से कहा, अर्जुन, मैं चाहकर भी खुद को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। मेरी शादी, मेरे बच्चे, मैं भाग नहीं सकती। अर्जुन एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों में दिखते हुए कहा, कुछ प्यार मुकम्मल नहीं होते निशा, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो सच्चे नहीं होते। कुछ रिश्ते कभी पूरे नहीं होते। निशा ने अर्जुन को आखिरी बार देखा और धीरे धीरे पीछे हट गई। बारिश अब तेज हो चुकी थी। अर्जुन वही खड़ा था, बिना छतरी के, बिना किसी शिकायत के। निशा कार में बैठ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन अब भी वहीं खड़ा था, उसकी ओर देखते हुए। कार चल पड़ी। निशा की आंखों में आंसू बह निकले। उसने खुद को समझाया, कुछ अधूरी कहानियां ही सबसे खूबसूरत होती हैं। अर्जुन ने उसे जाते हुए देखा, जानते हुए कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात थी। उस रात जब निशा घर लौटी तो विशाल पहली बार उसे गौर से देख रहा था।
आज तुम भीगी भीगी क्यों हो? उसने पूछा। ईशा हंसी, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सा खालीपन था। बेमौसम बारिश हो रही थी, उसने धीरे से कहा और अंदर चली गई। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब वह सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थी, वो उन अधूरे एहसासों की बूंदें थी जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।